बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं छठी कक्षा के विज्ञान का तीसरा चैप्टर, तंतु से वस्त्र तक। देखिए बच्चों, बिल्कुल साधारण सा पाठ है। आपने अलग अलग प्रकार के वस्त्र अपने अपने घर में देखे होंगे। आप गर्मियों में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में आजकल आपने देखा है कि हम सूती कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं। क्या वो शॉल, कंबल या जो हम स्वेटर पहनते हैं या फिर हम जो गर्मियों में कपड़े पहनते हैं, क्या वो एक जैसे हैं? नहीं, अलग। जो कंबल हैं, स्वेटर हैं या शॉल हैं, उनको हम ऊनी कपड़े कहते हैं, क्योंकि वो ऊन से हमें प्राप्त होते हैं। आपको पता है ऊन कहाँ से आती है? भेड़ों से, बकरियों से, ऊंट से, याक से। चलो हम आगे करेंगे उसको कहाँ से आती है। तो वो अलग प्रकार के कपड़े हैं। इसके अलावा हम दूसरे कपड़े पहनते हैं, वो भी अलग अलग हैं। आपने किसी पार्टी में, किसी शादी के अंदर बहुत सारे बच्चे या औरतें या कोई और बड़े लोग, आपने अलग अलग प्रकार के कपड़ों को पहने देखा है। कुछ कपड़े बहुत चमकदार होते हैं, कुछ में चमक नहीं है। कुछ कपड़ों का धागा बहुत मोटा है, कुछ का पतला है। अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के कपड़े, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के धागों से बने हैं, इन सभी को हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। इन कपड़ों को हम क्या कह सकते हैं? सूती कपड़े। जितने भी कपड़े हम पहनते हैं, सूती कपड़े, ये अलग अलग भाग हैं जिनमें हमने उनको विभाजित किया है। ऊनी कपड़े, जो ऊन से बने हो। रेशमी कपड़े, ये इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमने कपड़े वो करे हैं। वो देखने में भी अलग होते हैं, उनको छूने में भी अलग एहसास होता है। ये सभी कपड़े हम हर रोज अपने चारों ओर, आप तौलिया देख लीजिए, आपके पास होता है, वो सूती है। हम जो है डस्टर वगैरह होता है, वो सूती हो सकता है। मेज पोश है, वो हमें ना तो या तो सूती हो सकता है, ये रेशमी तरह से दिखाई देगा, लेकिन अलग तरह का होगा। जैसे मेज पोश जैसे हैं, पर्दे हैं घरों में, वो अलग तरह के वस्त्र के बने होते हैं। क्योंकि इन सभी वस्त्रों को हमने मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर रखा है, जिसके कारण वो हमें अलग दिखाई देते हैं। और वो दो भाग कौन कौन से हैं मुख्य, जिनमें हमने सभी कपड़ों को विभाजित किया है? ये इस आधार पर विभाजित किया है कि वो हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं। जहाँ से प्राप्त होते हैं उस आधार पर सभी कपड़ों को दो भागों में विभाजित किया है। एक प्राकृतिक, जो हमें प्राकृतिक रेशों से प्राप्त होते हैं, और दूसरे जो हैं प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रेशों से, जैसे कि हमें ऊन से प्राप्त हुआ है, या हमें सूती कपड़ा है, या फिर हमें रेशमी कपड़ा है। और दूसरे होते हैं संश्लिष्ट, अथवा मानव निर्मित, या फिर हम इनको कृत्रिम भी कह सकते हैं। कोई भी नाम दीजिए, संश्लिष्ट, कृत्रिम या फिर मानव निर्मित, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ये होते हैं, ये दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और संश्लिष्ट।
यानी जो मनुष्य ने बनाए हैं और जो प्रकृति में है। जो प्रकृति में है, जो हमें यहाँ से जैसे सूती है वो कपड़ा प्राकृतिक है, ऊन प्राकृतिक है, ऊनी कपड़ा जो भी होगा, रेशम प्राकृतिक है, जूट प्राकृतिक है। ये संश्लिष्ट में क्या आएंगे? नाइलॉन, ठीक है ना, टेरिलीन, एक्रिलिक, रेयान, दोनों में आता है, तो इन्हीं को रखिए। तो अब ये इस तरह से अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं। ये जो कपड़े संश्लिष्ट हैं वो हमें चमकदार की तरह से दिखाई देते हैं और इनको गर्मियों में पहनना आसान नहीं है, गर्मियों में नहीं पहने जाते, ज़्यादातर सर्दियों में पहने जाते हैं। इनमें सिर्फ रेशम को छोड़ के ज़्यादा चमकदार कोई नहीं होता, रेशमी जो है वो चमकदार होता है। तो आपने अपने घरों में ही देखा होगा अलग अलग प्रकार के कपड़े जो हैं, चाहे वो ऊनी हो, चाहे सूती हो, चाहे रेशमी हो, ठीक है ना, जुराबें वगैरह नाइलॉन की बनी हो सकती हैं। हमने टेरिलीन के कपड़े भी पहने होंगे जो हमें सूती की तरह से दिखाई देते हैं और लेकिन सूती नहीं है। एक्रिलिक एक ऊन की तरह का धागा होता है, तो बहुत पतला धागा होता है ऊन की तरह का, वो एक्रिलिक है, वास्तव में दिखता ऊन की तरह से है। तो इस प्रकार से अलग अलग हमने कपड़े देखे। ये सभी कपड़े कैसे बनते हैं? धागों से बनते हैं। आपने स्वेटर को तो अच्छी तरह से देखा ही है, बुनी हुई होती है। घर में आपने आपकी माँ को भी देखा होगा, हो सकता है वो स्वेटर को बुनते हुए देखा हुआ आपने। ठीक उसी तरह से मशीनों के द्वारा कपड़े भी बुने जाते हैं। आप एक कपड़े को ध्यान से देखिए, आप उसको थोड़ा सा फैला के देखिए, थोड़ा सा फैलाकर, और आपको दिख जाएगा कि वो बिल्कुल एक दूसरे से बुने हुए हैं, सटे हुए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कोशिश करता हूँ अगर कैमरे में ये आता है, नहीं तो बाहर ले जाकर बाद में इस टॉपिक के एंड में फिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमें दिख जाए बुने हुए बिल्कुल अच्छी तरह से। यहाँ नहीं दिखेंगे तो बाहर मैं जरूर दिखाने की कोशिश करूँगा एंड में कि ये जो है बुना हुआ, ये धागों से बुने हुए हैं। हम इनसे धागे निकाल भी सकते हैं, जैसे ये है, ये धागा हम निकाल सकते हैं इसके, ये धागों से बने हुए हैं। देखिए ये धागा अलग से आपको दिखाई दे सकता है, बाद में अलग से टॉपिक के अंत में कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। जैसे और है, और ये देखिए कोशिश इसमें भी करता हूं मैं, अगर दिख जाए तो आपको यहाँ पे ये बुना हुआ दिखाई देता है आपको बिल्कुल। चलो इस लेक्चर के अंत में हम करेंगे बाहर ले जाकर। तो ये कपड़े जो हैं बुने हुए हैं, धागों से बने हुए हैं। अब ये जो धागे हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हमें वो रुई से प्राप्त हुआ है तो सूती धागा कहलाएगा, ऊन से प्राप्त है तो ऊनी धागा, रेशम से प्राप्त है तो रेशमी धागा। आपने बोरियां या फिर टाट, फर्श नीचे बिछाने वाले वो देखे होंगे, वो जूट के बने हुए होते हैं। बहुत सारे बैग भी हो सकते हैं जूट के बने हो। जुराबें इत्यादि नाइलॉन की बनी होती हैं। स्वेटर की तरह से दिखने वाला, मतलब ऊन की तरह से दिखने वाला धागा जिसकी स्वेटर आप पहनते होंगे, एक्रिलिक हो सकता है। इसी तरह टेरिलीन जो सूती की तरह से दिखता है लेकिन पतला होता है काफ़ी, वो टेरिलीन है। ये सभी धागों से बने हैं। हम इनमें से धागे निकाल भी सकते हैं। आपको धागा निकाल के दिखाया जाएगा कि कोई भी कपड़ा है उसमें से आपके पास भी कोई भी रफ कपड़ा हो, आप उसमें से भी ऐसे आप धागा निकाल सकते हैं। ये धागा निकाल लिया मैंने इसमें से। तो इस तरह से आप किसी को भी, क्योंकि सभी कपड़े जो हैं धागों से बुने हुए हैं, इस करके हम उसमें से धागा भी निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ये धागे जो हैं बहुत ही पतली लड़ियों से मिलकर बने हैं। लड़ियां मैं आपको बताया कि लास्ट में आपको बुनाई भी और लड़ी भी आपको कोशिश करूंगा मैं बाहर ले जाकर दिखाऊं। तो ये बहुत ही पतली लड़ियों से बने होते हैं। आप जैसे एक धागे को सुई के अंदर डालना चाहते हैं तो
तो वो आगे से फैला हुआ होता है और हम उसको नहीं डाल पाते हैं। फिर हम उसको जो है गीला कर लेते हैं थोड़ा सा और उसके ऊपर बट दे देते हैं, फिर उसके अंदर सुई के अंदर डालें हम उसको तो वो डल जाता है। पहले क्यों नहीं डला? क्योंकि धागा जो है एक बहुत ही पतली लड़ियों से मिलकर बना है, बहुत ही पतली लड़ियों से, और उन लड़ियों को हम तंतु कहते हैं। हम कपास में भी उन सभी धागे के जो बाल के आकार, बाल से भी पतले आकार की संरचनाएं होती हैं अलग अलग, उनको हम देख सकते हैं। वो लड़ियां हैं, उनको तंतु कहते हैं, तंतु अथवा लड़ियां। तो आपका प्रश्न बनता है कि कपड़े कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक और संश्लिष्ट, यानी कृत्रिम, मानव निर्मित, कुछ भी कहिए। फिर इनके उदाहरण दीजिए। आप इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं। कपड़े किससे बने होते हैं? धागों से बने होते हैं, धागों से बुनकर बनाए जाते हैं। अब धागे किससे बने होते हैं? धागे बहुत ही पतली लड़ियों से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु। तो आपसे प्रश्न आ सकता है, देखिए बच्चों, आप एक एक लाइन से यहाँ पे प्रश्न बनाकर आपको समझाए जाने की कोशिश रहती है, ताकि आप जो है आपको सक्षम में या फिर और किसी सेट में आपको अलग से किसी की तैयारी की जरूरत ना पड़े। आप हर पूरे लेक्चर को पूरे ध्यान से समझिए, एक एक बात को, और उसको नोट कर लीजिए। मैं कहता हूँ सब कुछ इसी में आ जाएगा, आपका सक्षम भी आ जाएगा, आपका सेट भी आ जाएगा। तो इसमें जो है इसके अंदर लड़ियां शब्द आए। लड़ियां मतलब वो पतले धागे, बाल के आकार की संरचनाएं, उनको लड़ियां कहते हैं। तंतु शब्द वास्तव में तंतु, तो हम क्या कहेंगे? धागे में उपस्थित पतली पतली संरचनाएं यानी कि लड़ियां तंतु कहलाती हैं। फिर आप क्या कहेंगे कि तंतु मिलकर क्या बनाते हैं? धागा, तागा भी लिखा जाता है, बनाते हैं, उनसे धागा बनता है। इनमें दो प्रकार के होते हैं, तभी तो कपड़े दो प्रकार के हैं। कौन से? कृत्रिम और प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में कौन से आते हैं? अभी आपको बताया, सूती ऊनी, सूती ऊनी यानी कि कपास, ऊन से, रेशम से, जूट से, जूट या पटसन एक ही नाम है, जूट अथवा पटसन। जूट अंग्रेजी का शब्द है और पटसन हिंदी का है। तो जूट अथवा पटसन ये प्राकृतिक हैं। आप ये कहेंगे धागा अथवा तागा क्या होता है? तंतुओं की कताई करके धागा बनाया जाता है। आपने हो सकता है कुछ बच्चों ने चरखा देखा हो, और चरखे को आप रुई के तंतुओं को हम काटते हैं, उसको घुमाते हैं और उनके ऊपर बल चढ़ जाते हैं, लिपट जाते हैं वो एक दूसरे से, और धागा बनता है। आपने चरखा अगर किसी के घर में हो, देखा हो चलते हुए, तो रुई से आप जो है उसके अंदर उसको घुमाते हैं, तो रुई के जो तंतु हो आपस में लिपट जाते हैं, और लिपट कर क्या बनाते हैं? धागा बनाते हैं। और तंतु से धागा बनाना ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई। आगे आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं।
ये आगे आएगा बच्चों। कताई कहते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं और उसे काता जाता है मशीनों के द्वारा, चरखे के द्वारा, और उसको काट कर और उसको धागे में बदला जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। अब ये जितने भी धागे हैं, ये, या आप ये कहिए कि जो तंतु हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम तंतु, यानी कृत्रिम रेशों से जब बने तंतु कहें, रेशे कहें, तो कृत्रिम तंतु कौन से होते हैं? नंबर 1 आप यहां लिख ले देंगे। तंतु 2 प्रकार के होते हैं। तंतु 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु में आप लिख दीजिए क्या? नायलॉन, और आप इसमें रेयॉन का नाम भी दे सकते हैं, रेशक, एक्रिलिक, ठीक है ना, आपको बताया था अभी। और तो ये इस प्रकार के जो है टेरिलीन इत्यादि, ये कृत्रिम तंतु हैं। और दूसरे पे प्राकृतिक तंतु, ये कौन से होते हैं? जैसे रुई के जो तंतु हैं, कपास से जो मिलते हैं, रुई कपास एक ही बात है वो, और सूती, यानी कि कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? रुई से, यानी कपास से, एक ही बात है। जूट यानी पटसन से, रेशमी, रेशम के कीट से, ये ऊनी यानी ऊन, ये सब क्या है? प्राकृतिक तंतु है। ऊन है, रेशम है, आप रेशम कहिए, रेशमी की बजाय रेशम है, जूट है, सूत कहिए, सूती की बजाय सूत का सूती भी कह सकते हो, सूत। तो ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक तंतु हैं, क्योंकि जो ये पेड़ पौधों अथवा जंतुओं से जो मिलेंगे वो प्राकृतिक, जो पेड़ पौधों अथवा जंतुओं से मिलेंगे उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक। नोट कर लीजिएगा कि प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं? जो तंतु पेड़ पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसके बाद बता देता हूं, उनको हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। सूत यानी कि रुई और कपास से, पौधे से प्राप्त होता है। जूट, जूट के पौधे से यानी पटसन से प्राप्त होता है। रेशम, रेशमी कीट से प्राप्त होता है। ऊन, आपको पता है जंतुओं के बालों से बनती है। तो ये जंतु अथवा पौधों से प्राप्त होने वाले वो प्राकृतिक, और जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कृत्रिम तंतु। तो ये 2 प्रकार के तंतु हैं। कृत्रिम तंतु, इनको संश्लिष्ट भी कहते हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर भी आपका नाम दे रखा है, पॉलिस्टर भी आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और बता देता हूँ, मतलब इनकी परिभाषा और बता देता हूँ। प्राकृतिक तंतु जो तंतु पेड़ पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं।
जैसे कौन कौन से कहें? सूती, ऊनी यानी ऊन से, रेशमी यानी रेशम से, जूट, ये। और दूसरे हैं संश्लिष्ट। तो संश्लिष्ट जो होते हैं मानव निर्मित होते हैं, उनको हम संश्लिष्ट बोलते हैं। संश्लिष्ट भी कह सकते हैं इनको हम। और क्या कह सकते हैं बच्चों? कृत्रिम कह सकते हैं, तंतु अथवा रेशे। तंतु अथवा रेशे शब्द भी प्रयोग हो सकता है। ऐसे तंतु जो रासायनिक पदार्थों से मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। द्वारा निर्मित की बजाय आप सीधा लिख लीजिए, बनाए जाते हैं। उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इत्यादि। इनको हम क्या बोलते हैं? संश्लिष्ट। यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, रासायनिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक पदार्थों द्वारा, उन्हें संश्लिष्ट अथवा कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे कहते हैं और या तंतु कहते हैं। इनके उदाहरण है पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। और जो पेड़ पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और इन प्राकृतिक तंतुओं में जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं वो क्या हैं? सूती और जूट। सूत और जूट यानी कपास और जूट, ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो पौधों से प्राप्त होने वालों के नाम अलग से लिख देते हैं हम। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे अथवा तंतु, क्या नाम लिखेंगे आप? एक तो सूती यानी कि कपास से प्राप्त होता है। दूसरा जूट, किससे प्राप्त होता है? पटसन से। जूट अंग्रेजी का शब्द है। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, आप क्या नाम? ऊन का नाम और रेशम, क्योंकि रेशम के कीट से प्राप्त होता है। ऊन जो है आपको पता है भेड़, बकरी, ऊंट, याक, इनसे प्राप्त होते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ अगर दिखेगा तो कि रेशे दिखाने की आपको धूप में ले जाकर, ताकि आपको आसानी से वो दिखाई दे जाए। तो मैं आपको लिए चलता हूँ बाहर, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ये रेशियों को देखा जा सके। यहीं पर देखते हैं अगर दिखाई देंगे तो। देखिए बच्चों, मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो है, ये आपको धागा दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर एक
मिनट वेट कीजिएगा आप कि इसके ऊपर साफ दिखाई। काले कपड़े के ऊपर हम देखने की, ये देखिए धागा है, ये धागा कपड़े से निकला हुआ धागा, इसी धागे के बने हुए हैं। और ये, और मैं कोशिश करता हूँ देखिए आपको दिखाने की इसकी फैब्रिक के बुनाई जो है, ये बुना हुआ है कपड़े से। नहीं तो इसमें देखिए, ये देखिए बुनाई स्पष्ट दिखाई दे रही है कि बुना हुआ है धागों से, ये बुनाई दिखाई दे रही है आपको, धागे आपस में बुने हुए हैं कपड़े के अंदर। इसमें भी हम धागा जो है, धागे में तंतु होते हैं, वो तंतु देखने की कोशिश करेंगे हम अभी। इसमें बाल के आकार की संरचनाएं हैं जो आपको इसमें अभी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे बहुत पतले पतले ये धागा जो है, इसको हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारे पतले धागे के आकार, बहुत बाल के आकार की संरचनाएं होती हैं, वो उनको हम तंतु कहते हैं। तो ये धागे के आकार की संरचनाएं आप बुना हुआ हमें इसमें दिखाई दे रहा स्पष्ट। तो आज के लिए इतना ही, और मैं एक तंतु देखने की कोशिश करेंगे हम, अगर दिखाई देते हैं। देखिए इसमें बहुत छोटे छोटे बाल के आकार की संरचनाएं इसमें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये बाल के आकार की संरचना है जिससे ये धागा बना हुआ है। इसमें आपको, और मैं नज़दीक ले जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि फोकस हो जाए। तो ये धागे के आकार, ये धागे में तंतु जो बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तंतुओं से बना ये धागा को हमने तंतुओं को अलग अलग कर रखा है। इतना ही।